नमस्कार, आप देख रहे हो डीपीके न्यूज। मैं आपके साथ सुभाष चौधरी। आज हमारे साथ चोड़ा ग्राम पंचायत के अंदर जो चुनाव हो रहा है सरपंच का इलेक्शन, तो रामचंद्र जी स्याग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो रामचंद्र जी स्याग से के बारे में बता देते हैं। रामचंद्र जी स्याग एक एजुकेशन है उनकी, एमए बीएड की हुए हैं और इनसे बात करेंगे भी सर्विस की तरफ ध्यान न देकर सरपंच क्यों बनना चाहते हैं। इन्होंने समाज सेवी के रूप में गाँव के अंदर पहले क्या काम करवाए। सर, चैनल के अंदर स्वागत आपका। तो रामचंद्र जी, जैसे आप एमए बीएड किया, आपने शिक्षा के ऊपर इतनी शिक्षा लेने के बाद में नौकरी सर्विस की तरफ ध्यान नहीं दिया, आप सरपंच क्यों बनना चाहते हो? सरपंच मैं इसलिए बनना चाहता हूँ, समाज और ग्रामीण विकास में काम तो हम वैसे ही कर सकते हैं, जबकि मुख्य भूमिका जब तक मैं नहीं लूँगा नहीं तब तक वो विकास हम नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे ग्राम विकास के क्षेत्र में। जी, तो जैसे आपने अभी जो कोरोना जैसी महामारी आई थी उसके अंदर मतलब गांव के लिए, अपनी पंचायत के लिए क्या किया? मैंने मेरे पंचायत के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदा को पिपाड़ पंचायत समिति में पहला मतलब मैं भामाशा हूँ, जो मतलब मैंने सभी जगह करीब 800 किट वितरण किए हैं और 2 ट्रक गवां का वितरण किया है। और विशेषकर मेरे पंचायत में मैंने यह ध्यान दिया है कि कोई आदमी से मैं ऐसा नहीं है उनसे मैं मिला नहीं हूँ और उनको मतलब ज़रूरतमंद को मेरी आवश्यकता जितनी है उसकी पूरी की है मैंने। जी, तो रामचंद्र जी, पंचायती राज की बात करेंगे। आप एक सरपंच का इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, तो पूरे भारत देश की आपने पढ़ा होगा किताबों के अंदर, पूरे भारत देश की जो स्थापना हुई वो राजस्थान से हुई। पहली पंचायत समिति नागौर बनी और सिरासना ग्राम पंचायत के अंदर पहला सरपंच का चुनाव हुआ। लेकिन आज कहीं ना कहीं पंचायती राज कमजोर है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एक तो जानकारी का अभाव है, ठीक है नहीं। जो मतलब सरपंच बनता है ना वो मतलब पूरा मतलब पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो जहाँ तक पहुँचना हो वहाँ तक वो पहुँचता नहीं है। और दूसरी बात है, जब तक मुखिया कमजोर होता है तो विकास नहीं होता है। हम मतलब मुखिया सब बात का ध्यान रखेंगे, दूसरे लोग सब ध्यान रखेंगे। जैसे मोदी की है सफाई अभियान, भारत सफाई अभियान, तो उसके अंदर अब सफाई अभियान में हमारे गांव से 2-3 आदमी जुड़े हुए हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं ज़्यादातर। लेकिन मुखिया के बारे में वो मुखिया से संपर्क में नहीं रहते हैं, तो वो सफाई गाँव में नहीं होती और नहीं विकास होता है। तो रामचंद्र जी, आपने बताया प्रधानमंत्री मोदी की जो सोच थी स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक जो ओडीएफ हुई थी पूरे राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत, तो बीकानेर जिला पहले फर्स्ट के अंदर बीकानेर जिले को ओडीएफ घोषित किया गया था। लेकिन हमने ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर देखा है ग्राम पंचायत मुख्यालय के अंदर भी शौचालय नहीं है। आज ऐसी जो धरातल ओडीएफ हुई सिर्फ डॉक्यूमेंट के अंदर, अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो क्या वो योजनाएं जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से आती है, वो धरातल पे काम करेगी या कागजों में सीमित रहेगी? बिल्कुल, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है या जो योजना है वो पूरी धरातल पे काम करेगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल वो कागजात कार्रवाई होगी। सभी मतलब जहाँ हमारे गांव में जो भी होगी कि चिकित्सा सुविधा है, शिक्षा के बारे में है, सब मतलब वो धरातल पर काम करेगी। जी, तो रामचंद्र जी, जैसे आपने देखा होगा प्रथम न्यायपालिका भी ग्राम पंचायत को माना जाता है। छोटे छोटे झगड़े के लिए थाना या कोर्ट जाना पड़ता है जनता को, तो जनता को न्याय नहीं मिल पाता। तो सबसे ज़्यादा जो अपराध बढ़ रहे हैं इसी वजह से बढ़ रहे हैं कि वो उन पार्टियों को संतुष्ट नहीं कर सकते, जनता को संतुष्ट करने में सक्सेसफुल नहीं होते। अगर यहाँ की जनता, चोड़ा की जनता अब की बार आपको यहाँ से चुनती है, सरपंच बनाती है, तो क्या जनता को सही न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा। वैसे भी मैं मतलब कहता हूँ कि आगे कोई भी थाने में, हमारे गांव पंचायत से थाने में नहीं जाए। और वैसे ही हमारे 4-5 मुकदमे अभी कोई हुए हैं तो मैंने वहाँ उसको सबका राजीपा कराया है। पंचायत में जो भी आपस में लड़ाई परिवार में कोई भी हुई है तो उनका आज तक का राजीपा कराया, मतलब समझाई सीखी और राजीपा हुआ मेरे कहने से। जी, तो अभी जैसे आप जनता के बीच में जा रहे हो वोट मांगने, तो कौन से एजेंडे के ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हो? गांव के अंदर कौन सी प्रमुख समस्या है जिसका आप समाधान कराओगे? पहली समस्या शिक्षा की। हमारे छोटा गांव में जैसे स्कूल है, संस्कृत विद्यालय है, तो संस्कृत विद्यालय में मतलब है कि पद है जो 14 पद है और आधे से ज़्यादा कम में भरे हुए हैं। तो मैंने पिछले 7-8 महीना से मैंने जयपुर तक निदेशक तक संपर्क किया 3 बार फ़ोन पे। मतलब जोधपुर में शिक्षा विभाग में जाके एप्लीकेशन दी है और संपर्क करके मैंने यहाँ कुछ पद तो भरा दिए हैं, कुछ पद तो भरा दिए हैं। अभी अपने चार्ज दिया हुआ है जोधपुर साहब को, तो अभी मैं ये कोशिश करूंगा कि आगे का पद भी पूरा भरा दूंगा, तो वहाँ बच्चे नामांकन पूरा होगा और अच्छी शिक्षा चलेगी। फिर बाद में ये बात है कि बालिका शिक्षा, जब तक गाँव में स्कूल में स्टाफ पूरे नहीं है तो बालिका वहाँ नहीं पढ़ सकती है। और बालिका के लिए अभिभावकों से संपर्क करके मैं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता हूँ। कारण है कि एक बालिका पढ़ती है तो 2 परिवार शिक्षित होते हैं। तो हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उन्होंने कई ऐसे सरपंच बनाए गांव के अंदर, और सरपंच का जब इलेक्शन आता है तो एक मेला सा भर जाता है 5 दिन के लिए, लेकिन जनता को 5 साल जनता का जो विकास करना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो उनसे बात करेंगे भी आज तक कितने सरपंच बनाए इस गांव के अंदर, विकास क्यों नहीं हुआ? साहब, जैसे आप इसी गांव से हो?
हाँ सर। तो कितने सरपंच बने? आपकी तो एज भी काफ़ी है, कितने सरपंच बनाए आपने अभी तक? सर सरपंच 7-8 बना दिए अभी तक। लेकिन फिर भी विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या रहा? कई मतलब आपसी में काम करते नहीं है और सहयोग वगैरह काम होता नहीं है। तो गांव में आपसी सहयोग वगैरह सरपंच से एक दूसरे सहयोग वगैरह काम हो नहीं रहा अभी तक। तो जैसे अभी रामचंद्र जी को आप साथ में जा रहे हो, उनका प्रचार कर रहे हो, तो रामचंद्र जी से क्या उम्मीद है आपको? भाई रामचंद्र जी से यही उम्मीद रखते हैं कि ये अपने पंचायत में काम कराएंगे और ये पढ़े लिखे हैं, योग्यता है इनमें, तो पढ़े लिखे योग्यता है तो हम भी उम्मीद रखते हैं भाई गाँव वाले भी हमारे पंचायत में काम होगा। कुछ और भी बुजुर्ग हमारे साथ हैं, तो मैं तो जैसे आप अभी मतलब जब इनके रामचंद्र जी के साथ आप घूम रहे हो, तो क्या उम्मीद है इनसे आपको? देखो साहब, उम्मीद तो जनता मत है, बढ़िया कैंडिडेट है, काम कराएंगे, एजुकेटेड है, सब ऑल आर रेडी आदमी। तो इससे पहले सरपंच बने थे वो, आज तक कोई शिक्षित सरपंच बना नहीं कभी? शिक्षित थी पहला, हाँ पिछली बार शिक्षा लागू की, फिर भी विकास नहीं हुआ। मैंने साथ में था ना, चौधरी पढ़ा लिखा था, एक्सपर्ट था। कुछ और भी हमारे साथ कार्यकर्ता, उनसे बात करें साहब। तो जैसे रामचंद्र जी के साथ आप घूम रहे हो, वोट मांग रहे हो, जनता के बीच में जा रहे हो, तो मतलब क्या उम्मीद है इनसे आपको? रामचंद्र जी से उम्मीद है, ये पढ़े लिखे हैं और सरपंच के योग्य हैं सभी, और समाज के 36 कौम के लेके चलने वाले हैं। तो भारी मतों से ये विजय होगा और जनता भी इनके साथ है, ये बात है। लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा। तो रामचंद्र जी से क्या उम्मीद है? आज तक रामचंद्र जी आपके गांव के अंदर ऐसा कौन सा काम कराया जिसके लिए आप इनके साथ जा रहे हो, वोट मांग रहे हो? सरपंच बनने से पहले हमारे स्कूल में काम करवाए थे, लॉकडाउन में सब काम करवाए हैं, माचा खाना। तो इससे पहले भी कई सरपंच बने, उन्होंने अपनी पंचायत में कोई ऐसा विकास नहीं कराया कभी? ऐसा विकास करवाया होगा, परंतु ऐसे पढ़े लिखे हैं रामचंद्र जी। तो रामचंद्र जी से काफ़ी उम्मीद है। आप जैसे एक युवा हो, तो युवाओं से, जैसे रामचंद्र जी भी युवा है, तो आपको क्या उम्मीद है इनसे? सरपंच बनाने की। सरपंच बनाने की, जी। तो रामचंद्र जी, जैसे अभी आप एक युवा हो, तो युवाओं के लिए आपका क्या रहेगा इस ग्राम पंचायत में? युवाओं के लिए पहले तो मैंने अभी जो युवाओं के जुड़ा हूँ मैं वैसे, तो उनको खेल कूद के तरफ प्रोत्साहन करना, जैसे क्रिकेट वॉलीबॉल, उसको मतलब खेल में योग्य है। और जब तक युवा साथ में होंगे ना, तो अपने को मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, गांव विकास के क्षेत्र में सब उनका सहयोग मिल सकता है। तो रामचंद्र जी, जनता के बीच में बहुत से ऐसे कैंडिडेट पहले भी कई सरपंच बन चुके हैं और वो वादे करते थे लेकिन पूरे नहीं कर पाते, तो क्या चोड़ा की जनता अगर आप पे विश्वास करती है तो उनके जो विश्वास पे आप खरे उतरोगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे। तो हमारे मीडिया के माध्यम से चोड़ा की जो मतदाता है, चोड़ा के जो ग्रामीण हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं चोड़ा पंचायत के 3 गांव हैं, पाबू नगर, विष्णु नगर और चोड़ा, उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि मैं मेरा कोई भी घर का काम छोड़ के पंचायत का जो काम होगा, जो मतलब सब बैठ के सभा को पूछ के कि 5 आदमी कहते हैं ये अपना काम अच्छा है, वो काम कराऊंगा। जल, अस्पताल और जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो भी गांव सरकार की योजना के अनुसार जो भी काम आएगा, 5 आदमी को पूछ के उसको पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। तो रामचंद्र जी, जैसे पिछली बार भी भाजपा सरकार ने शिक्षा लागू की थी, कई युवा सरपंच बन गए थे, और राजस्थान के अंदर हमने सर्वे किया था, बहुत सी पंचायतें जो आदर्श ग्राम पंचायत बनी भी है, उन्होंने मतलब जो जनता के बीच में जो वादे किए थे, वास्तव में उन्होंने धरातल पे जो काम किया है। तो क्या आप भी उनकी तरह एक जो चोड़ा है, ये पूरे मतलब भारत देश के अंदर इस ग्राम पंचायत का नाम देखने को मिलेगा 5 साल के अंदर? बिल्कुल मिलेगा। अभी मैं जो सेवा दे रहा हूँ ना, इससे एसडीएम साहब अभिभूत हो गए। एसडीएम साहब ने खुद ने बोला कि मैं आपकी ग्राम पंचायत को गोद लेना चाहता हूँ, और जो भी मैं ये कहता हूँ, जो भी अधिकारी हमारे यहाँ आएगा वो विशेष कर यहाँ ग्राम पंचायत पे ध्यान देगा कि ये मतलब कर सकते हैं, और मेरा वो ध्यान रहेगा, मेरा ये मानना है कि वो मेरे साथ रहेंगे और ये कोशिश करेंगे कि भाई ये कोशिश करा तो ये पंचायती काम होना चाहिए। तो राजस्थान के अंदर जैसे ये सरपंच का इलेक्शन हो रहा है, तो युवाओं की एक सोच है गांव का नक्शा चेंज करना और गांव को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का, क्योंकि रामचंद्र जी भी उसी कड़ी से जुड़े हुए हैं और ये चुनाव लड़ रहे हैं इससे सरपंच के लिए। तो अब की बार चोड़ा की जनता को तय करना है कि उनका सरपंच कैसा हो। हमारे कैमरामैन शोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी।